हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.2 क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 25 250। अब हमें ये बताना है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 4 के मल्टीपल क्या होते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड डैश डैश डैश, इस प्रकार से होते हैं हमारे। अब हमें बताना है 10 से बड़े, तो 10 से बड़े हैं यहाँ पे क्या है 12, तो हम 12 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 12 से ऐसे 16, 20, 24 एंड डैश डैश डैश, तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे मल्टीपल। बट हमें लास्ट टर्म क्या लेनी है 250 तक। तो हम देखते हैं क्या 250 4 को डिवाइड करती है, तो नहीं करती। कितना रिमाइंडर बचता है, देखो यहाँ पे जाएगा ये, देखो हमारा 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 2 रिमाइंडर, इसका मतलब अगर हम 250 में से 2 माइनस करते हैं 248, ये टर्म 4 को डिवाइड करेगी, तो हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 248। अब जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो हमने यहाँ से एपी बना ली। इस प्रकार से एपी बनेगी क्योंकि हमें नंबर लेने हैं 10 और 250 के बीच के। और फिर हमने ये देखना है कि 250 तो हमारा कम्प्लीटली डिवाइड है नहीं, तो हम 248 लेंगे लास्ट टर्म, और 10 भी हमारा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, तो एपी कहाँ से बनेगी 12 से, क्योंकि इसने कहा है 4 के मल्टीपल लाई करने चाहिए। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज ग्रेटर देन 10 इज 12, नेक्स्ट विल बी 16। इस प्रकार से ये अभी मैंने बताया, इस प्रकार से बनेगी। ऑल दीज आर डिविजिबल बाय 4 एंड देयरफॉर ऑल दीज आर इन एपी, देयरफॉर ए इज 12 हो गया, और हमने डी इज इक्वल टू 4, क्योंकि देखो इनका सबका डिफरेंस क्या होगा 4। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वी डिवाइड 250 बाय 4, जब हम 4 को डिवाइड कर देते 250 को 4 से, द रिमाइंडर विल बी 2। अभी मैंने बताया था, करके भी दिखाया था कि 2 रिमाइंडर बचता है, तो हम उसमें से 2 माइनस करके इस प्रकार से 248 आ जाता है। तो यहाँ से अब देखो हमारी ये एपी बन जाएगी। अब ये एपी बन जाएगी तो हमें अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लेट करेंगे, लेट 248 बी द nth, हम अब इसको nth मान लेते हैं टर्म, nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो अब हम यहाँ से ए और डी फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देन ए इज इक्वल टू देखो 12 है, डी इज इक्वल टू 4 है, और ए एन अब हमने फाइंड आउट कर लिया 248 है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले को यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, देखो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। अब यहाँ से इस 12 को इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, और 4 इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे 236 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जब ये हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, देखो अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 59 आ जाएगा। 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और लिखेंगे एन इज इक्वल टू 60। अब हमारी एन की वैल्यू आ गई 60। इसका मतलब देर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस देर आर 60 मल्टीपल्स, यही हमने बताना था कि कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। 60 जो होंगे मल्टीपल लाई करेंगे, यही हमने बताना था कि अगर इस प्रकार से हमारा बन रहा है तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे, 60 मल्टीपल होंगे। इस प्रकार से हमें करना है क्वेश्चन को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।